हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे आने वाला हर वीडियो देख सकें। तो ये ब्लॉग वट सावित्री व्रत का दिन का ही है, क्योंकि उस दिन के बाद से हम लोग इतना बिजी चल रहे हैं, मतलब इधर जा रहे हैं उधर, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो को अपलोड करने का। तो बस आज टाइम मिला है तो अपलोड कर रहे हैं। तो सुबह का टाइम था और सुबह देख सकते हैं ज्ञान अभी सोया हुआ था। अभी सुबह का बज रहा था 5 और हम लोग सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए थे, क्योंकि सुबह में अगर पूजा करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा आराम मिलता है, खाली मिलता है। वरना थोड़ा लेट अगर हो गया 9 या 10 बज जाता है या फिर 8-9 भी, तो बहुत काफ़ी भीड़ हो जाती है और पूजा करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस सुबह उठ कर सब कुछ तैयारी तो कर लिए थे, बस पैर में महावर लगाना बाकी था। तो मेरी बेटी जो है लगा रही थी और ज्ञान की दीदी आई थी, तो बस वही थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गए थे पूजा करने के लिए। और ज्ञान के पापा देख रहे थे। मैं बोली थी कि बस 1 घंटा में आ जाएंगे जल्दी से पूजा करके, क्योंकि उनको स्कूल भी निकलना था। तो यहाँ पे अच्छा काफ़ी लेट हो गया था, मतलब फिर भी बहुत कम भीड़ था जब हम लोग आए थे। तो बस जल्दी जल्दी मैं पूजा कर रही थी। और पूजा करने के बाद जो धागे से फेरी दे रहे थे, और देख सकते हैं बहुत मुश्किल हो रहा था, काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है लेकिन भीड़ कम रहती है, इसलिए आज इस बार यहाँ पे ही पूजा करने आ गए थे। वरना हर बार दुर्गा मंदिर के पास था वहाँ पे करते थे, लेकिन इस बार देखे थोड़ा भीड़ यहाँ पे कम था। और मुझे जल्दी घर भी जाना था, क्योंकि ज्ञान के पापा को स्कूल निकलना है और फिर बाबू भी जग जाता। तो बाबू को लेकर नहीं आने में नहीं बनता है, इसलिए उसे नहीं जगाएं, क्योंकि ये सब पूजा होती है, थोड़ा भीड़ भाड़ एरिया हो जाता है। तो इसलिए हम दोनों आ गए थे और जल्दी ज्ञान के पापा को बोले थे बाबू को देखिएगा। तो सारा पूजा पाठ होने के बाद फेरी भी दे दिए, 5 बार फेरी दिया जाता है। उसके बाद पंखे का पूजा होता है, बांस के पंखे का इस दिन जो बहुत महत्व मान होता है। तो पूजा सब करने के बाद पंखे से हवा दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं पंखा होने के बाद फिर यहाँ से जाने के बाद पति पूजन करते हैं हम लोग, मतलब अपने पति को सब लोग पूजा करते हैं। उसके बाद पंखा से हवा देते हैं। तो बस यही पूजा होता है वट सावित्री का। तो देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, और मैंने यहाँ पे नारियल भी फोड़ लिया था। और फोड़ने के बाद प्रणाम कर कर बस अब हम लोग निकलेंगे। बस थोड़ी सी देर और लगने वाली है, क्योंकि कथा भी सुनना है। और यहाँ पे कथा भी पंडित जी करते हैं, तो कथा सुनकर ही जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी पूजा पाठ हो जाए कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे का गोद भर रहे थे। मान्यता है कि पूजा करने के बाद सब लोग प्रसादी से आंचल में पंखे से ही एक दूसरे का गोद भरते हैं। तो बस वही रस्म होती है। 5 गो को करना होता है, 5 एक दूसरे को, 5 लेडीज़ एक दूसरे को देते हैं। सिंदूर भी 5 गो करते हैं और तो देख सकते हैं भीड़ काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर यहाँ पे माता का पूजा हो रहा था, तो बस यहाँ भी मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद वही एक दूसरे का गोदी भरने वाला काम हो रहा था, और 5 गो लेडीज़ को करना था। तो कोई हम कर रहे थे, कभी वो लोग कर रहे थे, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो देख सकते हैं ये सब सारी रस्म हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही थी, तो यहाँ पे सारा पूजा पाठ हो गया। उसके बाद बड़ का पत्ता जो है लगाया जाता है सर में, दिन भर लगा कर रखते हैं, हमारे यहाँ मान्यता है। तो पूजा पाठ हो जाने के बाद जो बड़ का पत्ता का पूजा करते हैं वो देख सकते हैं इस तरह से क्लिप में किसी तरह से अटका कर बस दिन भर रखना है। उसके बाद हाथ में कलावा में भी बांधना है। बांध कर हम लोग इसे गहना के तरह पहनते हैं। जैसे हम लोग कोई भी गहना पहनते हैं, तो बस आज पत्ते का ही गहना बनाकर पहना जाता है, सारे लेडीज़ पहनते हैं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा था। तो दिन भर सब लोग गहना पत्ते के रूप में पहन लेते। तो बस मैं क्लिप में अटका ली थी ताकि खुले ना दिन भर। उसके बाद यहाँ पे भी पूजा कर लिए थे। ये नीम का पेड़ का वृक्ष था, तो यहाँ भी पूजा करना बाकी था, तो यहाँ पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम कथा सुनते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं माता का पुराना मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर था। और यहाँ पे गोदी भरने का बस एक और रह गया था मुझे, तो बस वो आंटी भी आए थे, तो बस उनकी भी गोदी भर दिए थे। तो बस 5 मेरा पूरा हो गया था, क्योंकि सब लोग अगर पूजा करने के बाद ही ये रस्म करते हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए थे कथा सुनने के लिए। पंडित जी यहाँ पे कथा कर रहे थे, सब लोग बैठ गए थे, क्योंकि अगर एक साथ कम से कम 7-8 लेडीज़ हो जाते उसके बाद ही कथा करते थे पंडित जी। तो बस हाथ में फूल और अक्षत लेकर सब लोगों को कथा सुनना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कुछ लेडीज़ जमा हो गए थे। उसके बाद पंडित जी यहाँ पे कथा करना शुरू। मंदिर है ये,
और कथा भी हम लोग सुन लिए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कथा सुनने के बाद बज गया था 9 नहीं बजा होगा, लगभग 7 बजा होगा, 7 या 7:30। टाइम हम उतना नहीं देख पाए हैं। तो देख सकते हैं बस 7:30 के बीच इतना काफ़ी भीड़ हो गया था। और यहाँ पे ज्ञान के पापा रेडी होकर थे कि उनको स्कूल जाने का टाइम थोड़ा लेट हो गया था आज। तो देख सकते हैं मैं 7:30 बजे तक घर पहुंच गई। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो ज्ञान के पापा बाइक लेकर आ गए थे, तो बस जल्दी से घर आ गए थे। और वो तो बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया। तो बस थोड़ा सा बोले थे रुक जाइए, जल्दी से पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, 5 मिनट के लिए। तो वहाँ से लौटने के बाद यहाँ पे पति का पूजा किया जाता है। तो बस तिलक और अक्षत छीट कर उसके बाद हम यहाँ पे आरती करते हैं और जनेऊ जो चढ़ाते हैं वो देते हैं अपने हस्बैंड को पहनने के लिए। और ये कच्चा धागा भी चढ़ाया जाता है जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। तो अपने पति को बस वट सावित्री के पूजा करने के बाद कच्चा सूत्र बांधा जाता है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मजाक हंसी कर रहे थे और ज्ञान के पापा भी यहाँ पे हंस रहे थे। पंखा जब भी हम लोग पंखा डुलाते हैं, पंखा होते तो उनको बहुत हंसी बढ़ता है। तो बस वही सब रस्म होकर वो निकल गए थे स्कूल। और ज्ञान को भी यहाँ पे जग गया था ज्ञान, तो ज्ञान को भी नीचे ले आए थे। उसके बाद ज्ञान को फ्रेश करवा कर उसे टीका लगा दिए। उसके बाद फिर ज्ञान को यहाँ पे प्रसादी दे रहे थे खाने के लिए। ज्ञान का तो लड्डू बहुत फेवरेट है, तो ज्ञान को थोड़ा सा खिला लेते हैं। लगभग 8 बज गया होगा, 8 साढ़े 8। तो बाबू को भी भूख लग गई थी, तो ज्ञान का नाश्ता भी हम तैयार कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे ज्ञान को थोड़ा सा प्रसाद खिलाने के बाद हम यहाँ पे खिलाने लगे थे उसको ब्रेकफास्ट में, क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे, इसलिए अभी रोटी नाश्ता नहीं बना है। सोचे पहले ये बाबू को खिला लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता तो ज्ञान को करवा लिए थे। उसके बाद ज्ञान यहाँ पे कुछ देर के लिए खेलने चला गया था, वो गाड़ी चला रहा था। तो और ये मैं देख सकते हैं ज्ञान की दीदी का बस मेहंदी, हम तो रात में ही मेहंदी लगा लिए थे। अब बस ज्ञान की दीदी जो है एक हाथ में लगाई थी और थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वही बोल रही थी मासी मुझे पूरा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को अब घर भी निकलना था, गांव जाने वाले थे। तो बस उसकी मेहंदी हम पूरा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम जब पूजा करके आ रहे थे तो बस समोसा लेके आ गए थे, समोसा और जलेबी। सोचे थोड़ा लेट हो जाएगा तो बच्चे लोग कुछ खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो और थके पूजा करने के बाद थोड़ा सा थकान हो जाती है, उसके बाद बनाने का भी कुछ मन नहीं करता है। तो दोनों के लिए बस बाज़ार से ही नाश्ता ले लिए थे कि दोनों चलो खाने के बाद कुछ खा लेगा। तो ये बस वो लोग नाश्ता निकाल कर खा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग कर रहे थे पैकिंग, हो गया था शाम। और पैक करके बस हम लोगों को बस निकलना भी था। और तो यहाँ पे पैकिंग तो वैसे हम कर ही लिए थे, बस हल्का फुल्का जो कुछ बचा हुआ था उससे हम पैक कर रहे थे। तो बस पैक करने के बाद कुछ ही देर में बस निकलेंगे। और ज्ञान को भी रेडी कर लिए, हम भी रेडी हो गए थे, हम तो रेडी ही थे। और वैसे सुबह में पूजा किए तो दिन भर तो मतलब सारा श्रृंगार करके ही रहना पड़ता था, तो आज रेडी ही थे। और ज्ञान को भी रेडी कर लिए। बस अब थोड़ी देर में गाड़ी आने वाला है, तो बस हम लोग निकलेंगे। देख सकते हैं बस 1-2 दिन के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैग देख सकते हैं पूरा भर गया है, क्योंकि बस कपड़ा इतना हैवी हो जाता है ना कि मतलब बच्चे का भी 2-4 कपड़ा लेना ही पड़ता है। तो बस बैग पैक करके बस हम लोग निकल गए। टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। तो देख सकते हैं ज्ञान कितना खुश है। ज्ञान जा रहा है दादी घर, और ज्ञान को बहुत खुश हो रहा था। और हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए थे। तो बस ज़्यादा नहीं, आधा घंटे का रास्ता है। और ज्ञान के पापा बाइक से आ रहे थे। तो हम लोग, क्योंकि वैसे हम लोग बाइक से ही जाते हैं, लेकिन ज्ञान की दीदी थी तो इसलिए बाइक पर हम लोग 4 लोग नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग ने ऑटो कर लिया था। उसके बाद देख सकते हैं पहुंच गए घर। बस चलते हैं छत पे, देखते हैं कौन सा फंक्शन हो रहा है। और मम्मी भी रेडी होकर ही थी, और हम लोग घर पहुंचते के साथ हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला।